इसमें डेप्रिसिएशन की जो प्रॉब्लम्स हैं यानी जो एक्सरसाइजेज और सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। 17 पे On October 26, 1998, Atlantic Iron Works acquired new machinery at a cost of $50,000. Atlantic Iron Works कंपनी है जिसने अक्टूबर 26, 1998 को नई मशीनरी ली थी। कितनी कीमत में? $50,000 पे। तो ये कॉस्ट है एसेट की, कीमत परचेज प्राइस है। द मशीनरी हैज़ एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल चलेगी, विद अ रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 20,000। तो रेजिडुअल या साल्वेज वैल्यू यानी कि 5 साल के बाद इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? $20,000। फॉर इनकम टैक्स पर्पज दिस मशीनरी क्वालिफाइज एज 3 ईयर प्रॉपर्टी। इस लाइन को फिलहाल छोड़ दें, जब हम दूसरा पार्ट करेंगे इस क्वेश्चन का तो फिर इस लाइन को देखेंगे। फिलहाल यहाँ तक देखें कि आपको कॉस्ट दी है, आपको यूजफुल लाइफ दी है और रेजिडुअल वैल्यू दी है। इंस्ट्रक्शन करना क्या है? कंप्यूट द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर यूजिंग ईच ऑफ 2 depreciation method listed below. Because you will record depreciation for only a fraction of a year in 98, the straight line depreciation schedule will extend to 2003. इस लाइन का भी मतलब थोड़ी देर बाद देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना है? स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करके डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, यानी कि ये जो फार्मूला भी हमने पढ़ा है ये यूज़ करके हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। और हमें कहा है एनुअल डेप्रिसिएशन यानी कि 12 से मल्टीप्लाई जो हम पहले करते थे वो नहीं करना, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना होगा क्योंकि एनुअल ले रहे हैं डेप्रिसिएशन को। स्ट्रेट लाइन मेथड तो है यानी ये वाला फार्मूला तो यूज़ करना है। साथ एक चीज़ और यहाँ पे बताइए, वो ये कि यूजिंग द हाफ ईयर कन्वेंशन। हाफ ईयर कन्वेंशन का मतलब है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो पहला साल है जिसमें आपने एसेट को ख़रीदा है वो है 1998। इस साल को पूरा कंसीडर मत करें, इस साल को हाफ लें। चाहे आपने एसेट इस साल में किसी भी डेट को ख़रीदा हो, चाहे आपने फरवरी में लिया है, मार्च में, अप्रैल में, अक्टूबर, नवंबर, कभी भी लिया है, आप इस पहले साल को पूरा मत लें बल्कि इस पहले साल को हाफ लें। ये एक स्ट्रेटजी, एक तरीक़ेकार है डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने का, जो कि हमें इस क्वेश्चन में बताया गया कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ हाफ ईयर यूज़ करें यानी पहले साल को आधा लें। कैसे हम इसको करते हैं? मेथड का नाम हमने लिखा स्ट्रेट लाइन यूजिंग हाफ ईयर कन्वेंशन। फार्मूला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट हमें दी थी $50,000, रेजिडुअल वैल्यू है 20,000 और 5 इसकी यूजफुल लाइफ है। 50 में से 20 माइनस किया तो $30,000 बनता है, डिवाइडेड बाय 5 तो $6,000 आ गए। ये 6,000 क्या शो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन मेथड है तो ये शो कर रहा है कि हर साल जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा बिल्डिंग का वो कितना आएगा? $6,000 आएगा। तो हर साल डेप्रिसिएशन $6,000 होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है जो कहता है कि हर साल एक ही अमाउंट से एसेट डेप्रिसिएट होगा। कितने सालों तक? 5 सालों तक। शेड्यूल डेप्रिसिएशन का कोई भी मेथड आप यूज़ करें, यही 5 कॉलम होते हैं डेप्रिसिएशन बनाने के। सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, फिर कैलकुलेशन या फिर कंप्यूटेशन लिखते हैं, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस यानी डेप्रिसिएशन की अमाउंट, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एंड में हम बुक वैल्यू लिखते हैं। तो सबसे पहले बुक वैल्यू हमने कहा था क्या होती है कि एसेट की कॉस्ट में से माइनस करते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। तो अभी तक हमने क्योंकि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट नहीं किया है तो शुरू में बुक वैल्यू क्या होगी? जितनी कॉस्ट थी वही होगी। कॉस्ट कितनी थी? $50,000। तो सबसे पहले बुक वैल्यू $50,000 ही आई है। अब हमने ईयर वाइज कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। सबसे पहला ईयर वो साल जिसमें एसेट को ख़रीदा था वो था 1998। हमने कहा कि हर साल कितनी डेप्रिसिएट होगी एसेट? $6,000 होगा। ये तो 6,000 हम डायरेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते उस सूरत में अगर हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन कहा होता, लेकिन हमें कहा है स्ट्रेट लाइन के साथ हाफ ईयर कन्वेंशन यानी पहले साल को हाफ लें, पहले साल में डेप्रिसिएशन की अमाउंट को हाफ करें। तो इस 6,000 का हाफ लेना है यानी 6,000 को 2 पे डिवाइड करना है। तो जब 6,000 को 2 पे डिवाइड करेंगे, इसको हाफ कर देंगे तो डेप्रिसिएशन बनेगी 3,000। तो पहले साल में एसेट हमारा डेप्रिसिएट हुआ $3,000 से। इसी साल अक्यूमुलेटेड भी सेम ही आएगी, 3,000 ही आएगी। बुक वैल्यू का क्या फार्मूला है? बुक वैल्यू का फार्मूला था कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट 50,000 है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,000 है। 50,000 में से 3,000 माइनस करेंगे तो बुक वैल्यू बच जाएगी 47,000, $47,000। ये हो गया पहला साल। अगला साल है 1998 के बाद 1999। क्योंकि सिर्फ पहले साल में हमने हाफ ईयर लेना था इसलिए अगले साल में हाफ लेने की ज़रूरत नहीं है, अगला साल हम पूरा लेंगे। पूरे साल में हमने कहा था कि एक साल में एसेट कितने डेप्रिसिएट होता है? 6,000। यही 6,000 आएगा, डेप्रिसिएशन 6,000 ही आई। अक्यूमुलेटेड का क्या मतलब होता है? अक्यूमुलेटेड हमने कहा था जमा हुई, पिछली सारी डेप्रिसिएशन जो अक्यूमुलेट है, जो जमा हुई है वो हम अक्यूमुलेटेड में लिखते हैं। तो पिछली डेप्रिसिएशन कितनी थी? पिछली थी 3,000
और इस साल की आ गई 6000। 6000 और 3000 को हम प्लस कर देंगे तो इस साल की एक्यूमुलेटेड बन जाएगी 9000। यानी कि अब तक की एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है अब तक की कितनी डेप्रिसिएशन आ गई, अब तक की 9000 आ गई। 6000 इस साल की और 3000 पिछले साल की, तो टोटल 9000 हो गई। दोबारा बुक वैल्यू कैसे निकलती थी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। इसमें जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि ये जो पहली अभी इससे ऊपर वाली बुक वैल्यू है इसमें से माइनस करते हैं, जबकि हमने बुक वैल्यू के लिए बुक वैल्यू से माइनस नहीं करना होता बल्कि हमने कॉस्ट में से माइनस करना है। तो दोबारा हम इसी 50,000 में से इस 9000 को अब माइनस करेंगे। जैसे पहले हमने 50,000 में से 3000 को माइनस किया था, अब हम दोबारा 50,000 में से 9000 को माइनस करेंगे तो 41,000 बुक वैल्यू रह जाएगी। उसके बाद अगला साल आया 2000, इसमें भी इतनी ही अमाउंट से एसिड डेप्रिसिएशन होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। सेम 6000, यहाँ भी 6000 आया। अक्यूमुलेटेड मतलब ये वाली और पिछली प्लस 6000 ये थी, पिछली अक्यूमुलेटेड कितनी थी 9000। 6000 और 9000 को प्लस करेंगे तो 15000 आ जाएगी। फिर से बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड, कॉस्ट कितनी थी 50,000 माइनस 15,000 तो 35,000 बच जाएंगे। कितने सालों तक हमने ये रिकॉर्ड करना है, 5 साल यूज़फुल लाइफ है तो 5 साल तक हमने करना है। अगला साल है 2001, उसी तरह 6000, उसी तरह डेप्रिसिएशन 6000, अक्यूमुलेटेड 15,000 और 6000 प्लस हो जाएंगे 21,000। 50,000 में से 21 को माइनस कर देंगे तो 29,000। अगला साल सन 2002 है, 6000, उसी तरह सेम अमाउंट 6000 डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड 21 और 6 प्लस हो जाएंगे 27 और 50 में से 27 माइनस करेंगे तो 23। कितने साल हो गए, अगर हम ईयर वाइज काउंट करें 1 2 3 4 5 तो 5 साल यहाँ पे पूरे हो जाते, लेकिन 5 साल अब तक पूरे नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमने पहले साल का हाफ लिया था, पहले साल को हमने आधा लिया था। ये साल पूरा, ये साल पूरा, ये और ये 4 साल पूरे हुए और पहला साल जो है वो आधा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो 5 साल है वो अब तक पूरे नहीं हुए बल्कि 4 और हाफ, 4 और आधा साल पूरा हुआ है। तो जो आधा साल बचता है उसकी डेप्रिसिएशन अब हम अगले साल में लेंगे जो कि छठा साल बनता है जो है 2003। तो हमने एक साल की और डेप्रिसिएशन लेनी है जिसमें हम वो जो बाकी आधी बची थी वो अब लेंगे, दोबारा से 6000 को हाफ पे डिवाइड करेंगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई 3000 जो कि पहले साल में आई थी। 27 और 3 प्लस होके 30,000 आ गए। बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड 50,000 माइनस 30,000 20,000 आ गई। अब हमारे 5 साल यूज़फुल लाइफ थी तो 5 साल का डेप्रिसिएशन हमारी अब कंप्लीट हो गई है। दोबारा से इसको देख लें, हमें 5 साल के लिए रिकॉर्ड करना था, 1998 से स्टार्ट हो रहा था लेकिन 1998 में जो है हमने पूरे साल की डेप्रिसिएशन नहीं ली थी बल्कि हमने हाफ लिया था क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा था कि हाफ ईयर लें। तो ये हमारे जो 2002 तक जाके 5 साल पूरे नहीं हुए एसिड की यूज़फुल लाइफ को बल्कि 4.5 साल पूरे हुए। तो जो पहले साल को हमने आधा किया था उसको हमने आखिरी साल में जाके कंप्लीट करना है तो वो होगा 2003 में कंप्लीट होगा। जहाँ पे हमने पहले साल में आधा लिया था उसी का आधा हमने आखिरी साल में लेना है, तब जाके डेप्रिसिएशन कंप्लीट होगी। अब इसको हमने चेक कैसे करना है इस क्वेश्चन को कि हमने सही किया या नहीं। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन के कॉलम का टोटल करेंगे। ये सारा हमने टोटल किया, ये सारा 30,000 बनता है। हमने पहले कहा था कि टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ ऊपर देखें कितनी आ रही है, 30,000 आएगी। हर साल कितनी आएगी 6000, लेकिन टोटल कितनी आएगी 5 सालों में 30,000। तो ये 30,000 पूरा हो गया। एक तो ये चेक करने का तरीका, इसके नीचे आपने डबल लाइन ज़रूर लिखनी है और डॉलर साइन लगाना है जिससे पता चलता है कि क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक तो ये, दूसरा अक्यूमुलेटेड का मतलब अब तक कितनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो गई, यही 30,000। पूरे 5 सालों में अब तक $30,000 से एसिड डेप्रिसिएट हो गया है। तीसरी चीज़ चेक करने का तरीका, बुक वैल्यू कितनी बच गई है, एसिड की वैल्यू जो अब बच गई है वो 20,000 है। तो रेजिडुअल वैल्यू हमें कितनी बताई थी क्वेश्चन में, 20,000। तो अभी हम यही कह रहे हैं कि 5 सालों के बाद एसिड की जो वैल्यू है वो कितनी बच गई, $20,000। शुरू में कितनी थी कॉस्ट 50,000, अब कितनी बची 20,000। तो ये रेजिडुअल वैल्यू 20,000 यहाँ पे एंड में आ जानी चाहिए। यहाँ पे टोटल ये अमाउंट जो बनती है 30,000 5 सालों की यहाँ और यहाँ ये आ जानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही अटेम्प्ट हुआ है। तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड यूजिंग हाफ ईयर कन्वेंशन। अब क्वेश्चन पर आते हैं। जो एक लाइन हमने छोड़ी थी वो यहाँ पे लिखा है, बिकॉज यू विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ अ ईयर इन 1998 द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन शेड्यूल विल एक्सटेंड टू ईयर 2003। ये आपको खुद बता रहा है कि क्योंकि आपने पहले साल को हाफ लिया है इसलिए डेप्रिसिएशन जो है वो 2002 में पूरी नहीं होगी बल्कि वो 2003 में पूरी होगी। तो ये यही चीज़ शो कर रहा है कि 1 2 3 4 5 और छठे साल में जाके ये पूरी होगी क्योंकि पहले साल को हमने आधा लिया था।
तो इस सेंटेंस की मदद से भी हम जज कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो हमने सही अटैम्प्ट किया कि 1998 को हमने हाफ लिया और आखिरी 2003 में भी हम हाफ लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा और एसेट फुली डेप्रिसिएट हो जाएगा। ये हो गया इसका पहला पार्ट। नंबर 2 इसका है कि अब हमने डेप्रिसिएशन पहले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करके की थी, हाफ ईयर कन्वेंशन लेके। अब हमने मैकर्स मेथड यूज़ करना है। मैकर्स है मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम। मैकर्स मेथड के तहत डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। द मेथड एटलांटिक यूजेस इन इट्स इनकम टैक्स रिटर्न, ये वो मेथड है जो कंपनी इनकम टैक्स पर्पस के लिए यूज़ करती है। यानी कि ये वो मेथड है जो कंपनी वैसे तो कंपनी स्ट्रेट लाइन यूज़ करती है, लेकिन जब इनकम टैक्स रिकॉर्ड कर रही होती है तो उस वक्त कंपनी मैकर्स मेथड यूज़ करती है। इसका क्या मकसद है? यहाँ ऊपर एक लाइन हमने छोड़ी थी, हमने कहा था फॉर इनकम टैक्स पर्पस दिस मशीनरी क्वालिफाइज एज 3 ईयर प्रॉपर्टी। तो मैकर मेथड जो है वो इनकम टैक्स के लिए बहुत अच्छा मेथड यूज़ होता है। इनकम टैक्स क्या चीज़ है कि इनकम टैक्स जो है उस अमाउंट पे लगती है जितनी इनकम है हमारी उस पे इनकम टैक्स लगती है। तो एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतनी इनकम हमारी कम होगी और उतना ही टैक्स हमें कम देना पड़ेगा। तो कंपनी मैकर मेथड क्या फ़ायदा कंपनी को पहुंचाता है कि मैकर मेथड वैसे तो यूज़फुल लाइफ 5 साल है, लेकिन मैकर्स मेथड में कंपनी कहती है कि हमारी मशीनरी वो 3 ईयर प्रॉपर्टी यानी 3 साल चलेगी। वैसे 5 साल है लेकिन मैकर्स मेथड में हम कह रहे हैं कि 3 साल तक चलेगी। तो इससे ये होगा कि आने वाले जो तीन साल हैं हम ये कह रहे हैं कि 3 सालों में ही हमारा एसेट जो है वो फुली डेप्रिसिएट हो जाएगा, यानी इस्तेमाल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल हालत में नहीं रहेगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इसको क्यों इनकम टैक्स के लिए यूज़ किया जाता है? इससे फ़ायदा ये होगा कि कंपनी को कम टैक्स देना पड़ेगा जब कंपनी ये शो करेगी कि कम एसेट्स है हमारे पास, हमारा एसेट जो है वो बहुत कम सालों तक हमें फ़ायदा दे रहा है, हमारी कम इनकम है, हमारा एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके से कंपनी को कम इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स पर्पज़ के लिए कंपनी मैकर्स मेथड यूज़ करती है, वैसे नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड उसके लिए बेस्ट सूटेबल है। तो अब हमने मैकर्स मेथड यूज़ करके इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन शेड्यूल बनाना है इसी क्वेश्चन के लिए। मैकर्स जब भी क्वेश्चन आएगा मैकर्स का तो उसके लिए आपको मैकर्स का टेबल दिया होगा जो बुक में भी मौजूद है, और पेपर में अगर आएगा तो उस पेपर में भी आपको मैकर्स का टेबल दिया होगा। वो टेबल क्या है? वो ये टेबल है जो आपकी बुक में भी मौजूद है, ठीक है। डेप्रिसिएशन रेट फॉर रिकवरी पीरियड, यहाँ पे क्या है, ईयर्स दिए हुए, फिर दिया हुआ है कि कौन सा एसेट कितने कैटेगरी में फॉल करता है, 3 ईयर, 5 ईयर, 7, 10, 15 या 20 ईयर्स। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें बताया था कि जो हमारा एसेट है वो 3 ईयर प्रॉपर्टी है, यानी वो 3 ईयर्स में फॉल करता है। तो हमने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है मैकर्स मेथड के लिए, उसमें हमने जो परसेंटेजेस लेनी है वो हमने फार्मूला नहीं बल्कि परसेंटेज लेनी है। जैसे स्ट्रेट लाइन में हमने ये फार्मूला लिया है, मैकर्स में हम परसेंटेज लेंगे। कौन सी परसेंटेज? ये 3 ईयर वाली, क्योंकि क्वेश्चन में बताया है कि मशीनरी क्वालिफाइज एज 3 ईयर प्रॉपर्टी। तो हमने 3 ईयर्स वाली परसेंटेजेस लेनी है और फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है। किस तरीके से हम लेंगे? ये हमें 3 ईयर की परसेंटेजेस दी हुई हैं, हमने वही कॉलम बनाए जो हमने स्ट्रेट लाइन में बनाए थे, ईयर, कैलकुलेशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड और बुक वैल्यू। सबसे पहले बुक वैल्यू उतनी ही आती है जितनी कॉस्ट थी, $50,000। हम मैकर में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम ये कॉस्ट लेते हैं 50,000 और परसेंटेज जो हमें दी हुई थी टेबल से वो लेते हैं। हमने कहा 3 ईयर की है तो पहले साल में परसेंटेज कितनी है, 33.33%। तो हम 50,000 का 33.33% लेंगे, यानी 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 33.33 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो अमाउंट हमारे पास डेप्रिसिएशन की आ जाएगी 16,665। पहले साल अक्यूमुलेटेड भी सेम ही आती है, यही आएगी। बुक वैल्यू कैसे आती है, वही फार्मूला, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड, 50,000 में से 16,665 माइनस करेंगे तो 33,335 बच जाएगी। अगले साल फिर हमने इसी 50,000 की दूसरी परसेंटेज लेनी है, वो इसी टेबल से आएगी। दूसरे साल की परसेंटेज दी 44.45, 44.45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 22,225 आ जाएगा। अक्यूमुलेटेड उसी तरीके से आएगी पिछले साल की, और इस साल की डेप्रिसिएशन प्लस हो जाएगी, 16,665 और 22,225 प्लस कर देंगे 38,890, और बुक वैल्यू 50,000 में से 38,890 को माइनस करेंगे तो 11,110 आ जाएगी। अगला साल तीसरा, सन 2000 में दोबारा 50,000 की परसेंटेज तीसरे साल की दी है 14.81, इसी तरह इससे कैलकुलेशन करेंगे। उससे अगले साल में परसेंटेज दी है 7.41, इससे कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट आएगी। अक्यूमुलेटेड 50,000 और बुक वैल्यू 0 बचेगी, 50,000 में से 50,000 माइनस होगा तो 0 बच जाएगी। डेप्रिसिएशन को टोटल किया, 50,000 टोटल आया, डबल लाइन और डॉलर साइन लगाए। हमें क्या इससे पता चल रहा है, मैकर्स मेथड से हमें यूज़फुल लाइफ एसेट की बताई थी 5 साल, लेकिन यहाँ पे एसेट जो है वो 4 सालों में ही फुली डेप्रिसिएट हो गया, और हमने कहा रेजिडुअल वैल्यू 0 है।
मैकर्स मेथड हमेशा रेजिडुअल वैल्यू के कॉन्सेप्ट पे फॉलो नहीं करता। मैकर्स मेथड कहता है कि एसेट डेप्रिसिएट होने के बाद कोई वैल्यू नहीं बचेगी, ज़ीरो बचेगी। तो यहाँ पे ज़ीरो बचेगा मैकर्स मेथड में, तो हमारा क्वेश्चन सही है। यहाँ पे पूरी की पूरी कॉस्ट 50,000 और यहाँ टोटल भी 50,000 पूरा आएगा, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारा सही है। तो मैकर्स क्योंकि टैक्स पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बताता है कि 5 साल तो इसकी यूज़फुल लाइफ थी, लेकिन 4 सालों में ही एसेट फुली डेप्रिसिएट हो गया और उसकी कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं बची। जब कोई वैल्यू नहीं बची तो फिर उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगेगा या कम लगेगा। तो ये फ़ायदा है मैकर्स मेथड यूज़ करने का, जिसमें हम एंड में कोई रेजिडुअल वैल्यू, कोई साल्वेज वैल्यू एसेट की नहीं बचती, वो ज़ीरो बचती है हमेशा। ये उसका ए और ए पार्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड। बी है, इन दिस सिचुएशन वुड इट बी अप्रोप्रिएट फॉर अटलांटिक आयरन टू यूज़ मैकर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज वेल एज इन इनकम टैक्स रिटर्न, एक्सप्लेन द रीजनिंग। मैंने आपको मैकर्स क्या बता दिया कि क्यों यूज़ किया जाता है। अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर करना है बी पार्ट का, कि क्या मैकर्स यूज़ करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इनकम टैक्स के लिए तो यूज़ कर रहा है, क्या वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी मैकर्स यूज़ करना चाहिए या फिर स्ट्रेट लाइन ही बेहतर है। तो इसका आंसर आपने करना है। सेकंड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम 9.4 पेज नंबर 417 पे। प्रॉब्लम 9.4 पेज नंबर 417 पे। On March 29, 1998, Global Manufacturing purchased new equipment with a cost of $100,000, estimated useful life of 5 years and estimated residual value of 10,000। तो मार्च 29, 1998 को कंपनी ने परचेज की इक्विपमेंट, उसकी कॉस्ट है $1,00,000, यूज़फुल लाइफ 5 साल है और रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है। फॉर इनकम टैक्स पर्पज द इक्विपमेंट इज क्लासिफाइड एज 5 ईयर प्रॉपर्टी, यानी मेकर्स मेथड के लिए इसको 5 ईयर के कॉलम में देखना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 3 ईयर के कॉलम में देखा था, यहाँ पे 5 ईयर वाली परसेंटेजेस लेनी होगी। इंस्ट्रक्शंस, ए पार्ट, कंप्यूट द एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर अंटिल दिस इक्विपमेंट बिकम्स फुली डेप्रिसिएटेड अंडर ईच ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड लिस्टेड बिलो। तो आपने जो है वो डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी जब तक कि फुली डेप्रिसिएट ना हो जाए। बिकॉज यू विल रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन फॉर ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ईयर इन 98, डेप्रिसिएशन विल एक्सटेंड थ्रू 2003। दोबारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि 90 या 98 से स्टार्ट करेंगे, 5 साल 2002 में पूरे होंगे, लेकिन 2003 तक जाएगा। उसका रीज़न क्या है कि हमने पहले साल को फ्रैक्शन लेना है। पहले इससे पिछले क्वेश्चन में हाफ ईयर की बात हो रही थी, यहाँ पे फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन क्या है वो हम देखते हैं। शो सपोर्टिंग कंप्यूटेशन, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करते हुए डेप्रिसिएशन निकालनी है, साथ ही विद डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल ईयर राउंडेड टू नियरेस्ट होल मंथ। पिछले क्वेश्चन में कहा था कि स्ट्रेट लाइन फार्मूला यूज़ करें, लेकिन पहले साल को हाफ ईयर लें। यहाँ पे बात की जा रही है कि फ्रैक्शनल ईयर लें, राउंडेड टू नियरेस्ट होल मंथ। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन का मतलब है कि आप देखें कि आपने किस डेट को एसेट ख़रीदा है। अब जो पहला साल है उसमें हमने मार्च 29 को एसेट लिया है, 29 मार्च को एसेट लिया है, तो मार्च का महीना हम नहीं शामिल कर सकते। जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने हम उस एसेट की डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में हम काउंट नहीं कर सकते, बल्कि इस एसेट को लिए हुए कितने महीने हो गए, उस पहले साल में हमने सिर्फ उतने महीनों की डेप्रिसिएशन लेनी है। तो हम मार्च 29 है तो मतलब मार्च का आखिरी दिन चल रहा है, तो मार्च को छोड़ के हम अप्रैल से काउंट करना शुरू करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये बनते हैं 9 मंथ्स। तो इसका मतलब है कि पहले साल हमने पूरे साल की यानी 12 महीनों की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी, बल्कि 9 मंथ्स की लेनी है, क्योंकि एसेट को लिए हुए सिर्फ 9 मंथ्स हुए हैं। तो ये फ्रैक्शन का मतलब है कि आप जितने टाइम हुआ है एसेट को ख़रीदे हुए, आप उतने टाइम के लिए पहले साल में डेप्रिसिएशन लें, जितने बच जाएंगे उसको फिर आखिरी साल में हम ले लेंगे। यानी कि पहले साल में हमने 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लेनी है, बाकी 4 साल हम पूरे लेंगे, क्योंकि उस वक्त एसेट को लिए हुए पूरा साल गुजर चुका होगा, जनवरी से दिसंबर तक। फिर जो इस साल के जो बाकी 9 के बाद कितने 3 महीने जो बाकी बचेंगे, उसको फिर आखिरी साल में उन 3 महीनों की दोबारा ले लें। किस तरीके से करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं शेड्यूल। स्ट्रेट लाइन मेथड विद डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल ईयर राउंडेड टू नियरेस्ट होल मंथ, इसका नाम लिखा हमने। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला वही है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ। $1,00,000 इसकी कॉस्ट थी, 10,000 रेजिडुअल है और 5 साल यूज़फुल लाइफ है। 1,00,000 में से 10,000 माइनस किए तो 90,000। इसका मतलब है कि 5 सालों में जो टोटल एसेट डेप्रिसिएट होगा वो $90,000 से होगा, और हर साल कितना होगा, 18,000। स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब हर साल 18,000 ही डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस का आएगा। वही कॉलम्स हमने बनाए,
पहला साल 1998 था, हमें कहा था कि हर साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, स्ट्रेट लाइन है 18,000 होगी, लेकिन पहले साल को फ्रैक्शन लेना है, यानी कि पहले साल में कितने महीने हो चुके हैं एसेट को ख़रीदे हुए उतने महीने लेने। तो हमने कहा था कि पहले साल एसेट को लिए हुए सिर्फ 9 मंथ्स हुए, क्योंकि मार्च की आखिरी डेट चल रही थी, आखिरी 2, तो मार्च का महीना हमने नहीं लेना, हमने अप्रैल से लेकर दिसंबर तक काउंट किया, तो 9 मंथ्स बनते, यानी एसेट को हमें ख़रीदे हुए पहले साल में सिर्फ 9 महीने गुजरे। तो हमने 9 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन लेनी है। हम कैसे लेंगे, 18,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड करेंगे 12 से, यानी 12 में से 9 महीने, ठीक है। आउट ऑफ 12 9 मंथ्स हो चुके हैं एसेट को लिए हुए। तो अमाउंट कितनी आती है, 13,500। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, 13,500 पहले साल की डेप्रिसिएशन आएगी। अक्यूमुलेटेड पहले साल सेम ही आती है। बुक वैल्यू कितनी थी, शुरू में 1 लाख थी, उसमें से अक्यूमुलेटेड माइनस करेंगे तो 86,500 बच जाएंगे। अगले साल क्योंकि एसेट को लिए हुए साल पूरा हो गया था जनवरी से दिसंबर तक, तो 18,000 ही डेप्रिसिएशन आएगी, यही इसकी डेप्रिसिएशन है। अक्यूमुलेटेड इसकी कैसे आती है, पिछले साल की अक्यूमुलेटेड, इस साल की डेप्रिसिएशन प्लस 13,500 और 18,000 प्लस हो जाएंगे 31,500। बुक वैल्यू 1 लाख कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड 31,500 माइनस तो 68,500। फिर उससे अगले साल भी सेम 18,000, इसी तरह कैलकुलेशन, उससे अगले साल भी इसी तरह, फिर अगले साल इसी तरह। कितने साल हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन 4 साल पूरे हुए, 5वें साल के सिर्फ 9 मंथ्स काउंट किए। तो कितने मंथ्स रह गए, 3 मंथ्स। जो 3 मंथ्स रह गए उसकी हमने अगले साल में कैलकुलेट करनी है। 18,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 12 में से 9 मंथ्स की हमने पहले साल कैलकुलेट कर ली थी, क्योंकि एसेट को ख़रीदे हुए 9 मंथ हुए थे, लेकिन यूज़फुल लाइफ तो 5 साल है, तो हमने 5 साल पूरे करने हैं। ये 4 पूरे, 5वें साल के 9 मंथ्स पहले काउंट किए थे, जो बाकी 3 है वो हम आखिरी साल में काउंट करेंगे। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, 4,500 प्लस अक्यूमुलेटेड पिछली 85,500 प्लस 4,500, 90,000 आ गया। 1 लाख में से 90 को माइनस करेंगे तो $10,000 बुक वैल्यू बच जाएगी। टोटल करना है, डेप्रिसिएशन को टोटल किया 90,000, डबल लाइन और डॉलर साइन लगाया, यही 90 आ गया। एक साइन पता चल गया, क्वेश्चन सही है, यहाँ भी 90 आना चाहिए, ये 90 आ गया, ये सही है। रेजिडुअल बुक वैल्यू कितनी बचनी चाहिए, जितनी रेजिडुअल थी, कितनी थी, 10,000, ये 10,000 बच गया, इसका मतलब है कि क्वेश्चन हमारा सही है। आप स्टार्ट में डॉलर साइन लगाएं और एंड में लगाएं तो काफ़ी है, स्टार्ट में लगाना ज़रूरी। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की स्ट्रेट लाइन विद फ्रैक्शनल ईयर यूज़ करके। तो फ्रैक्शन में हम जितना टाइम एसेट को लिए हुए हो गया है हम उतने महीने काउंट करते हैं, लेकिन हाफ ईयर में हम ये नहीं देखते कि कितना टाइम हुआ, हम बस पहले साल को आधा ले लेते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा मंथ काउंट करना है कौन सा नहीं, तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर किसी भी महीने की 15 तारीख से पहले 15 या 15 से पहले आपने एसेट लिया है तो आप वो महीना काउंट करेंगे, लेकिन 15 के बाद अगर लिया है तो आप वो महीना काउंट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे क्योंकि 15 के बाद एसेट लिया है, मार्च 29 को लिया है, तो हम मार्च का महीना शामिल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये एसेट हमने मार्च 29 की जगह मार्च 2 को लिया होता, या मार्च 10 को लिया होता, या मार्च 12 को लिया होता, तो हम मार्च का महीना भी कैलकुलेट करते, तो टोटल 10 महीनों की हम डेप्रिसिएशन लेते पहले साल में, ठीक है। तो हमने फ्रैक्शन में किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है कि अगर कोई महीना जो है उसमें 15 से पहले पहले एसेट ले रहे हैं तो वो महीना भी शामिल होगा, अगर 15 के बाद ले रहे हैं तो वो महीना शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पे 15 के बाद लिए, 29 को लिए, तो हमने मार्च को शामिल नहीं किया, हमने अप्रैल से दिसंबर तक कैलकुलेशन की थी। दूसरा इसका सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या था, 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, एक दूसरा मेथड डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का। अब हमें कहा जा रहा है कि इस मेथड से कैलकुलेट करें विद द हाफ ईयर कन्वेंशन, और साथ ही हाफ ईयर भी लें, पहले साल को यानी कि आधा लें। लिमिट डेप्रिसिएशन इन 2003 टू एन अमाउंट दैट रिड्यूसेस द अनडेप्रिसिएटेड कॉस्ट टू एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। इस लाइन का मतलब तब पता चलेगा जब हम इस शेड्यूल को बना लेंगे। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं, ये है 200% डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड विद हाफ ईयर कन्वेंशन। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसको हम किस तरह करते हैं कि हम सबसे पहले यूज़फुल लाइफ देखते हैं। यूज़फुल लाइफ कितनी थी एसेट की, 5 साल थी। हम इस 5 साल को 1 पे डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 5। जब 1 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.2। अब क्योंकि ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है तो 0.2 को हम डबल कर देंगे, यानी 0.2 में 0.2 प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 0.4। इसको हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, यानी 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40%। तो जो हमने हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में, वो हमने 40% लेनी है, यानी हर साल हमने जो है वो 40% जो है वो एसेट्स की जो परसेंटेज लेनी है वो 40% लेनी है। ये डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है। हमने वही कॉलम्स लिखे, सबसे पहले बुक वैल्यू वही आती है जो कॉस्ट थी,
पहला साल 1998 था, हमने कहा 1 लाख कॉस्ट का, ठीक है, 1 लाख कॉस्ट का 40%, ये हमने परसेंटेज निकाली थी, इसका 40% लिया, यानी मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, या फिर सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 0.4 कर दें तब भी सही है। और हमें कहा है विद हाफ ईयर कन्वेंशन, यानी पहले साल हाफ लें, तो जो 1 लाख को 40 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड करने के बाद हमने जो भी अमाउंट आएगी उसको 2 पे डिवाइड करना है, हाफ लेना है, तो हमारे पास अमाउंट आएगी 20,000। पहले साल एक्यूमुलेटेड भी 20 है, 1 लाख में से 20 को माइनस कर देंगे तो 80,000 बच जाएगा। उसके अगले साल, अच्छा, डबल डिक्लाइनिंग में हम मेकर्स में क्या करते थे कि 1 लाख को ही लेते थे, लेकिन डबल डिक्लाइनिंग में हम क्योंकि डबल यानी बहुत ज़्यादा डबल अमाउंट को डिप्रिसिएट कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो बुक वैल्यू बचती है उसी को अगले साल डिप्रिसिएट करते हैं। तो अगले साल 80,000 का 40% लेंगे, 1 लाख का नहीं बल्कि इस 80,000 का, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100। हाफ से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हाफ हम सिर्फ पहले साल में लेते हैं। 32,000 आएगा, 32 + 20 52, 1 लाख में से 52 माइनस किया 48, फिर अगले साल 48 का 40% लेंगे, फिर अगले साल जो बुक वैल्यू आई 28,800 उसका लेंगे, और उससे अगले साल जो आती 17,000 उसका लेंगे। तो कितने साल, 5 साल यूज़फुल लाइफ है, 1 2 3 1 2 3 4 5, 4 साल पूरे और 5वें का आधा है, ठीक है। ये चौथा साल देख लेते हैं, यह है 6,912, 89,632, ये दोनों प्लस हो गए, 1 लाख में से ये माइनस किया तो 10,368 आ जाएंगे। अब होना ये चाहिए बाकी मेथड्स में जैसे होता है कि ये जो आखिरी साल है, अगला साल 2003, इसमें हम इसी तरह 10,368 10,368 है, इसका 40% लेके 2 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमारी पूरी आ जाएगी, यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन डबल डिक्लाइनिंग में ये प्रॉब्लम है कि इसमें ऐसा नहीं होता। हम करके देख लेते हैं। करना ये चाहिए था कि जो 10,368 है इसका 40% लेने, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 4,147 रुपये, ठीक है। इसमें प्लस कर देंगे ये पिछली, ये अक्यूमुलेटेड कितनी है 89,632, तो हमारे पास टोटल आ जाएगी अक्यूमुलेटेड 93,779। इसको हम 1 लाख में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास रेजिडुअल कितनी बचेगी 6,220। तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, रेजिडुअल हमारी 10,000 बचनी चाहिए थी, 6,000 बच रही है, और यहाँ पे अक्यूमुलेटेड जो है वो 90,000 बचनी चाहिए थी, ये 93,000 बच रही है। तो ये तो डेप्रिसिएशन जब यहाँ पे रेजिडुअल ना आए और यहाँ पे ये 90 ना आए तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत होता है। हम जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में हमें ये जो लाइन बताई थी कि लिमिट डेप्रिसिएशन इन 2003 टू एन अमाउंट दैट रिड्यूसेस द अनडेप्रिसिएटेड कॉस्ट टू एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, ये आपको खुद बता रहा है कि डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जो आखिरी साल होगा उसमें आपकी जो एसेट में बुक वैल्यू आएगी वो रेजिडुअल नहीं आएगी, आप खुद उसको रेजिडुअल लेकर आएँ। यानी वो ये बता रहा है कि यहाँ पे ये 10,000 नहीं आएगा, आपने इसको 10,000 ही करना है, खुद से करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे 10,000 किस सूरत में आ सकता है, हम यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं। ये कब आ सकता है, ये 10,000 किस तरीके से आता था, इस 1 लाख में से ये वाली चीज़ माइनस करते थे तब 10,000 आता था। तो 1 लाख में से क्या माइनस करते कि 10,000 आता, ऑब्वियसली 1 लाख में से अगर हम 10,000 माइनस करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पे 90,000 आना चाहिए। पहले हम 1 लाख में से 90 माइनस करते थे तो 10 आता था, अब हमने रिवर्स में सॉल्व करना है, 1 लाख में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। ये कॉलम आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब ये निकालना है, ये 90 कैसे आता था, ये एक्यूमुलेटेड 89,632 और इसको प्लस करते थे तो ये आता था। अब हम उल्टा कर रहे हैं तो इस 90 में से इस 89,632 को माइनस कर देंगे तो ये चीज़ आ जाएगी 90,000 माइनस 89,632, तो 368 यहाँ पे आ जाएगा। कैलकुलेशन हमने कुछ नहीं की, हम रिवर्स सॉल्व कर रहे हैं इसलिए कोई कैलकुलेशन नहीं आएगी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल 90,000 जो आनी चाहिए थी वो आ गई, यहाँ भी 90 और यहाँ पे 10,000। तो डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड ये कहता है कि आखिरी साल में आप, यानी आप इस क्वेश्चन को आप चेक नहीं कर सकते।